हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर पे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ अल्ट्रासाउंड को। और यहाँ पे हम आज डिटेल से देखने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ अल्ट्रासाउंड के अंदर पे किस तरीके की डिस्कवरीज हुई, क्या इन्वेंशन हुआ, किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, वो सारी चीज़ों को आज यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आज हमारे पास में अल्ट्रासाउंड है ये हमारे पास में सीधा ऐसे ही नहीं आ गया, ये बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तब जाके आज हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसको आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास में अर्ली डिस्कवरीज क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास में 1794 के अंदर पे हमारे एक साइंटिस्ट है जो इटली के है, बायोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या किया, ये हमारे पास में और इनका नाम है लाज़ारो स्पेल्लाज़ानी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, एक स्टडी करी, और स्टडी भी किस पे करी, इन्होंने किया कि हमारे पास में ये जो बैट्स होते हैं ये कैसे नेविगेट करते हैं, मतलब ये कैसे ट्रैवल करते हैं, ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में उस साउंड आगे चलती रहती है, वो किसी चीज़ पे इंटरेक्ट करती है, वापस इको आती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई चीज़ सामने पे है, तो वो क्या करते हैं, अपने पाथ को चेंज करते हैं। उसी चीज़ पे इन्होंने क्या किया, स्टडी की, और स्टडी करने के बाद में आज भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और आज इस स्टडी को हमारे पास में क्या बोला जाता है, इको लोकेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। आज भी हमारे पास में अगर हमें पढ़ना है या हम देखना है कि हमारे पास में ये जो बैट्स होते हैं या फिर जो देख नहीं सकते वो लोग वॉइस करके कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ों को जो है अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इको लोकेशन को हम पढ़ सकते हैं। और इस स्टडी को किसने देखा था और किसने इसकी थ्योरी दी थी, लाज़ारो स्पेल्लाज़ानी उनका नाम है। वो कहाँ के हैं, इटली के हैं, बायोलॉजिस्ट थे। उसके बाद में 1880 में मतलब 1880 के अंदर पे हमारे पियर क्यूरी एंड जैक्स क्यूरी। पियर क्यूरी का नाम आपको यहाँ पे सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल सेम थिंग। ये हमारे पास में वही पियर क्यूरी है जिन्होंने मैडम क्यूरी के साथ में मिलके रेडियो एक्टिविटी के अंदर पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है ना। इन्होंने एक मटेरियल का क्या किया था, डिस्कवरी की थी। यहाँ पे भी इन्होंने, दोनों भाई है ये, पियर क्यूरी एंड जैक्स क्यूरी, इन दोनों ने मिलके एक चीज़ की डिस्कवरी की है जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में अल्ट्रासाउंड का सबसे क्रूशियल चीज़ है जो हमारे पास में यहाँ पे यूज़ में आती है। तो इसका जो डिस्कवरी की थी इन दोनों भाइयों ने की थी, पियर क्यूरी एंड जैक्स क्यूरी ने। और इन्होंने बताया था कि हमारे पास में कुछ क्रिस्टल्स हमारे पास में ऐसे हैं कि अगर हमारे पास में उन पे कोई स्ट्रेस दिया जाए, मैकेनिकल स्ट्रेस उन पे दिया जाए, तो वो हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास में है ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसपे हम इंडिविजुअली पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, किस तरीके से ये ट्रांसड्यूसर के अंदर पे यूज़ में आता है, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी मैं आपको यहाँ पे बता दूं और आप इसको याद रखेंगे कि पियर क्यूरी एंड जैक्स क्यूरी ने इसका क्या किया था, डिस्कवरी इसकी करी थी, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड के ट्रांसड्यूसर्स के अंदर पे ये हमारा एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल कॉम्पोनेंट्स है। उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे पे हम देखते हैं 1915 में, मतलब 1915 के अंदर पे हमारे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है पॉल लैंगविन। पॉल लैंगविन हमारे कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। और इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था किसको, सोनार को। अब ये सोनार क्या है भाई, इसको भी समझना है, ठीक है ना। ये साउंड नेविगेशन रैंकिंग है हमारी, ये क्या है, ये सिस्टम हमारा क्या है। देखो आपको पता होगा कि सोनार सिस्टम हमारा कुछ इस तरीके से यूज में आता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में हमारा पूरा पानी है, यहाँ पे हमारा क्या है, पानी है, इस तरीके से ये पानी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में हमारी कोई एक शिप खड़ी है, किश्ती खड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास में हमारा एक क्रूज हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर पे क्या है कि इसके अंदर से यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस किया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इस साउंड को नीचे पे मान लीजिए कि कोई हमारे पास में एक सबमरीन है, इस सबमरीन के साथ में ये हमारी जो साउंड है ये इंटरेक्ट करेगी और उसके बाद में ये यहाँ से क्या करेगी, इंटरेक्ट करने के बाद में वापस इफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी, यही सिस्टम को यहाँ पे सोनार सिस्टम कहा गया है। और इस सिस्टम को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर पे यूज किया गया था
किसको ढूंढने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए इस सिस्टम को क्या किया गया था, यूज में लाया गया था। ठीक है, जब इसका हमारे पास में यूज आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पे सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए, उसके बाद में 1920 1940s तक हमारे पास में क्या हुआ, जो हमारी अल्ट्रासाउंड है उस अल्ट्रासाउंड को इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पे इंडस्ट्रियल टेस्टिंग के लिए यूज में लाना स्टार्ट कर दिया। किसके अंदर पे, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग के अंदर पे इसको यूज में लाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या किया जा रहा है, इसके अंदर पे देखा जा रहा है जो हमारे पास में बड़े बड़े मेटेलिक चीजें हैं हमारी, उसके अंदर पे देखा जा रहा है कि इसके अंदर पे कोई क्रैक्स तो नहीं आ गए, इसके अंदर पे कोई डैमेज तो नहीं आ गया, वो सारी चीजें हमारी क्या हो गई, इसके यूज में आनी स्टार्ट हो गई। इस अल्ट्रासाउंड को क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग के अंदर पे इसको यूज में लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1942 के अंदर पे 1942 के अंदर पे क्या हुआ कि हमारे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल डसिक। क्या नाम है, कार्ल डसिक। कार्ल डसिक ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने क्या किया कि हमारे पास में हमारा जो अल्ट्रासाउंड है उसको, अल्ट्रासाउंड को सबसे पहले मेडिकल के अंदर पे यूज़ किया गया, मेडिकल एप्लीकेशंस उसे यूज़ किया गया और उसमें हमारे पास में इन्होंने डिटेक्ट किया ब्रेन के ट्यूमर को। अल्ट्रासाउंड से क्या डिटेक्ट किया, ब्रेन के ट्यूमर को इन्होंने इसमें डिटेक्ट किया और इसको नाम दिया गया हाइपरफोनोग्राम। ये यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, HYPERPHONOGRM। क्या बोला गया इसको, हाइपरफोनोग्राम इसको बोला गया जब इन्होंने पहली बार ब्रेन को डिटेक्ट किया, किससे, हमारे अल्ट्रासाउंड से। ठीक है, उसके बाद में 1948 के अंदर पे जॉर्ज डी लेडविंग, हमारे पास में एक साइंटिस्ट है जो यूएसए के हैं, उन्होंने अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया और अल्ट्रासाउंड को, जो गोल स्टोन होता है, गोल स्टोन को उन्होंने रखा कैनाइन मसल्स के अंदर पे और कैनाइन मसल के अंदर पे उसको डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद में उन्होंने देखा कि हमारे पास में ये जो फ्रिक्वेंसी है इसके अंदर पे ये किस तरीके से इसको क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है या नहीं डिटेक्ट कर सकती है, वो सारी चीज़ों को इन्होंने देखा। उसके बाद में जो हमारे पास में स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम अल्ट्रासाउंड के अंदर पे यूज करते हैं 1540 मिली पर सेकेंड, ये हमारे पास में हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये क्या है, इस पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी में किस तरीके से क्या चीज़ काम करती है, उसको हमारे पास में जो है वो किसने दिया था, जॉर्ज डी लेडविंग ने दिया था। उसके बाद में 1950s के अंदर पे हमारे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके एक डेवलपमेंट किया था जिनका नाम था जॉन वाइल्ड एंड जॉन रीड। जॉन रीड और इन दोनों ने मिलके क्या किया था, ये यूएसए के हैं, इन्होंने एक डेवलपमेंट किया था और वो डेवलपमेंट था कि इन्होंने बी मोड अल्ट्रासाउंड यूज़ किया था। मतलब कि इन्होंने इनेबलिंग की थी, मतलब इन्होंने इनेबल किया था 2D इमेजिंग को। मतलब कि ये हमारे पास में जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उन सॉफ्ट टिश्यू का 2D इमेजिंग हम यहाँ पे कर सकते थे अल्ट्रासाउंड से, और इसको किसने डेवलप किया था, जॉन वाइल्ड एंड जॉन रीड ने। ठीक है, उसके बाद में 1953 में हमारे पास में फिर दो साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलके हमारे पास में क्या किया था, एक यहाँ पे एक चीज़ को अप्लाई किया, अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया। अल्ट्रासाउंड की जो हमारी हार्ट की इमेजिंग है उस इमेजिंग को यहाँ पे देखा कि हमारे पास में किस तरीके से हम यहाँ पे हार्ट की इमेजिंग कर सकते हैं, उसी को यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी बोला गया। क्या बोला गया, इकोकार्डियोग्राफी यहाँ पे इसको बोला गया। और ये जो साइंटिस्ट हमारे थे ये हमारे पास में कौन कौन थे, इंग एल्डर एंड कार्ल हेलमथ हर्ट्ज, ये हमारे पास में स्वीडन के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे पास में जो हमारी अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हुए इन्होंने हार्ट की इमेजिंग करी, उसको हमारे पास में इकोकार्डियोग्राफी यहाँ पे बोला गया। उसके बाद में हमारे पास में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है इयान डोनाल्ड, और ये इयान डोनाल्ड हमारे पास में जो है ये हमारे यूके के हैं और इन्होंने 1950 से लेके 1960 तक हमारी जो अल्ट्रासाउंड है उसको ऑब्स्टेट्रिक के लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल बना दिया कि हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए स्टैंडर्ड टूल हुआ वो हमारा कौन हुआ, वो अल्ट्रासाउंड हुआ। वो किसके वजह से हुआ, वो हमारे पास में इयान डोनाल्ड की वजह से हुआ। इन्होंने इसके ऊपर पे इतना काम किया कि जिससे ये हमारे पास में क्या है, हर जगह इसका यूज़फुल बनाया, इसको हर जगह पे जो है इसके लिए अवेयरनेस जो है क्रिएट करी और इसको जो है सारी चीज़ों में इसको यूज़फुल बनाया। मतलब कि ये किस तरीके से हमारे पास में प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा यूज़ में आए, एक स्टैंडर्ड टूल इन्होंने जो है इसको हमारे लिए बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा किसका काम था,
का इयान डोनाल्ड का काम था। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो है 1960 के अंदर पे हमारा जो है रियल टाइम अल्ट्रासाउंड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया। और उसके लिए हमारा सबसे पहले क्या ही देखा हमने, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पे यूज़ हो रहा था रियल टाइम इमेजिंग के लिए, वो फीटल का हमारा क्या था, मूवमेंट ही था। ठीक है ना, 1960 के अंदर पे जो हमने अभी आपको बताया, इयान डोनाल्ड ने जो है वो हमारे पास में क्या किया, इसके अंदर पे जो है सारी चीज़ों को या इसको स्टैंडर्ड टूल बनाया हमारी प्रेगनेंसी के लिए, वो हमारे पास में यही था। ठीक है, जिससे हमें क्या कर सके, हम इसके अंदर पे लाइव विजुअलाइजेशन कर सके मूविंग स्ट्रक्चर का। और ये हमारे पास में जो है वो किसको हम देख रहे थे, यहाँ पे फीटल मूवमेंट को देख रहे थे। किसको देख रहे थे, फीटल मूवमेंट को। ठीक है, उसके बाद में 1966 के अंदर पे डॉपलर अल्ट्रासाउंड आया कि अब हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड से क्या कर सकते थे, जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो ब्लड का फ्लो भी हम देख सकते हैं। ये कैसे होता है, क्या होता है, इस पे तो हम पूरी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1960s के अंदर पे हमारा डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद 1970 1980s के अंदर पे इसके अंदर पे और एडवांसमेंट हुए और ट्रांसड्यूसर्स को और नई टेक्नोलॉजीज दी गई, डिजिटली प्रोसेसिंग इसके अंदर पे लाया गया, जिससे हमारे पास में हमारा जो इमेज का रेजोल्यूशन हो वो और ज़्यादा क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद में 1980s में ये 3D अल्ट्रासाउंड आ गया। और आजकल के टाइम पे तो आप सबको पता है कि हमारे पास में 4D अल्ट्रासाउंड भी हमारे पास में यहाँ पे आ गया है। डायनेमिक इमेजिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब हमारे पास में 4D इमेजिंग भी, 4G अल्ट्रासाउंड भी हमारे पास में आ गया है। तो ये थी हमारे पास में हमारी अल्ट्रासाउंड की एक हिस्ट्री, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा सकता है, वैसे भी आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम अल्ट्रासाउंड की फिजिक्स पे बात करेंगे, साउंड्स पे बात करेंगे कि हमारी साउंड क्या है, किस तरीके से ये ट्रैवल करती है, इसके अंदर पे कंप्रेशन क्या है, रेयरफेक्शन क्या है, या अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स ये हमारे पास में जो है वो कंप्रेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।